हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम दिखाने वाले हैं दिल्ली का चिड़ियाघर। तो हमेशा की तरह हमने मेट्रो पकड़ी और चले अपने डेस्टिनेशन की ओर, दिल्ली का चिड़ियाघर। जब हम जू पहुंचे तो पता चला यहाँ कैश टिकट बंद कर दिया गया है। आपको अपनी टिकट ऑनलाइन बुक करनी होगी, जिसके लिए यहाँ बोर्ड लगा है जिसमें टिकट बुक करने की सारी जानकारी दी हुई है। फिर यहाँ सब लोगों की तरह हम लग गए टिकट बुक करने में। फाइनली 80 रुपीज़ पर पर्सन टिकट बुक करके हम पहुंच गए सिक्योरिटी के पास, और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद फाइनली हम पहुंच गए जू के अंदर। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम लोग आ चुके हैं चिड़ियाघर, दिल्ली का चिड़ियाघर। दिक्कत तो काफ़ी आई। पहले तो ऑनलाइन टिकट लेना पड़ा क्योंकि ऑफलाइन मिल नहीं रहा, और मुश्किल बहुत हुई टिकट लेने में, क्योंकि ऑनलाइन भी लेनी होगी तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाके लेनी होगी। उसी एक यहाँ पे लड़के होते हैं कुछ टिकट काटने के लिए, मतलब ऐसे ही बंदे रहते हैं जो साइट से टिकट काट के दे देते हैं ऑनलाइन, और उनके थ्रू टिकट मिल जाएगी आपको। वो 20 रुपये कमीशन लेते हैं और वो टिकट काट के दे देंगे। तो आप ऐसे भी आ सकते हो। और देखते हैं अंदर में और क्या है। चलो। इसके साथ ही जू के एंट्रेंस में एक मछली की कलाकृति दिखाई देती है, जो कि कूड़े से बनाई गई है, जैसे कि प्लास्टिक जार, टूटी हुई कुर्सी, प्लास्टिक के खिलौने आदि से। ये शानदार कलाकृति का प्रदर्शन है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। मुझे तो ये बहुत प्यारी सी कलाकृति लगती है। तो चलिए माय फ्रेंड, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं इस जू के सफ़र में, और हमें क्या क्या दिखाई देता है और क्या देखने को मिलता है इस जू में, देखते हैं और आगे बढ़ते हैं इस जू में। और क्या क्या हमें दिखाई देता है और किस तरह के जानवर हैं, किस तरह के मोन्यूमेंट इस जू में रखे गए हैं, आपके साथ एक्सप्लोर करते हैं। तो एंट्री पे है ये बटरफ्लाई। यहाँ पे आप फ़ोटो खींच सकते हो अपनी स्टाइलिश। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आप यहाँ से ई रिक्शे के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे टिकट काउंटर है, और यहाँ से ई रिक्शे के साथ आप इस उद्यान में घूम सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एंट्री पे ही हमें मोर के दर्शन हुए हैं। पिकॉक बैठे हुए हैं, और पेड़ों पे काफ़ी दूर बैठा हुआ है। हिरन भी हैं कुछ। यहाँ करीब 1380 जीव जंतु देखने को मिलेंगे, प्रकार के 1380 प्रकार के जीव जंतु को देखने को मिलेंगे दिल्ली जू में। और शुरुआत पे ही हम लोगों ने ये एक हिरन शायद है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही, शायद हिरन है या शायद जंगली गाय है, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप देख सकते हो। यहाँ पर नज़र आ रहे हैं पेटेंट स्टॉक्स, और इनके लिए बहुत बड़ा सा तालाब बनाया गया है। बड़े, मैंने तो वैसे पहले कभी देखे नहीं इतने बड़े बगुले हैं या कुछ और है, पता नहीं। आगे बढ़ते हैं और
देखते हैं क्या देखने को मिलता है। अब हम लोग आ चुके हैं जल पक्षी वाटर बर्ड यहाँ हमें देखने को मिलेंगे। इधर भाई बारिश आने के चांस बन रहे हैं क्योंकि मोर नाचने लग रही है पंख खोल के नाचने लग रही है। बारिश आने के चांसेस बन रहे हैं। देखो बारिश होगी तो आज तो बंद हो जाएगा घूमना फिरना। और ये साइड कुछ डियर हैं, हिरन। अब हम देख रहे हैं हर्बीवोर्स यानी कि एंटलर डियर। ये शाकाहारी होते हैं। इनका साइज 140 से 160 सेंटीमीटर तक होता है। और वज़न की बात करें तो ये 95 केजी से लेकर 150 केजी तक होती हैं। टॉप स्पीड इनकी 45 से लेकर 55 किलोमीटर की होती है। और ये लगभग 12 से 15 साल तक जीते हैं। ई रिक्शा करने के बाद ही भाई थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हर जगह शायद भीड़ है। और ई रिक्शे में इस तरह का एक पट्टा आएगा, वो आपको पहन लेना है। और काफ़ी देर हो सकता है ई रिक्शे का वेट करना पड़े, तो कर लेना। ई रिक्शा निकल गई। ये रिबन जो आपको पहनना है और कोई भी ई रिक्शे पे बैठ जाना। दिखाओ अपना रिबन, दिखाओ रिबन दिखाओ। तो फाइनली ई रिक्शे में बैठ चुके हैं हम लोग और भीड़ हो रही है काफ़ी। शोर भी सुनाई दे रहा होगा। चिड़ियाघर के अंदर का ई रिक्शा है, तो आप चिड़ियाघर के कहीं भी घूम सकते हैं आप चिड़ियाघर के अंदर। यहाँ पे जंगली बिल्लियाँ थी पर हम लोगों ने मिस कर दिया। आप थोड़ी देर और आगे जाएंगे। यहाँ पे देखने को मिलता है हमें गेंडा, राइनोसोरस। तो अभी हम देख रहे हैं राइनोज को, यानी भारतीय गेंडे को। दिल्ली जू में 2 राइनोज हैं और इनके बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा जो पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। इनकी जो लेंथ होती है वो 3 मीटर से 3.8 मीटर की हो सकती है। और इनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 1600 केजी से लेकर 2700 केजी तक हो सकते हैं। इनकी लाइफ 30 से 40 साल की होती है और ये काफ़ी तेज़ भाग सकते हैं। ये अकेले रहना पसंद करते हैं। यहाँ से हमें पैदल ई रिक्शे का वेट करना है यहाँ पे। हाँ, पैसे देके भी हम ई रिक्शे का वेट कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। वॉशरूम है इधर सामने, अगर आपको फ्रेश होना हो तो यहाँ रेस्ट रूम है और पास में ही वॉशरूम है। तोते, ये अफ्रीकी तोते हैं। अब हम देख रहे हैं लाल हरा मकाऊ, जो देखने में काफ़ी सुंदर सा तोता है। दिल्ली जू में बहुत सारे केज हैं जो इन पंछियों के रहने के लिए बनाया गया है, जो एक साथ ही लाइन से बनाया गया है। आप यहाँ आए तो यहाँ काफ़ी रश देखने को मिलेगा। यहाँ आपको काफ़ी जानवर देखने को मिलते हैं जो वेल मेंटेन्ड हैं। दिल्ली जूलॉजिकल पार्क में और हमें और भी सारे बर्ड्स देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारे केज हैं। तो इसी के अंतराल में आगे बढ़ते हुए चलिए आइए और कुछ इंडियन बर्ड्स को देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पर हमारे देसी तोते नज़र आ रहे हैं, खेतों में जंगलों में पाए जाते हैं
और इससे आगे बढ़ने पर हमें दिखते हैं ये सफ़ेद मोर, जो आजकल दुर्लभ हो गए हैं, पर अभी भी मिल जाते हैं सफ़ेद मोर भारत में। बर्ड्स को देखने के बाद अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ई रिक्शा की वेट कर रहे हैं। चलो। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमें मिलते हैं ये उल्लू आउल। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ये अपनी गर्दन पूरी घुमा सकता है। इसके कान बेहद संवेदनशील होते हैं। उल्लू की नज़र इतनी पैनी है कि केवल वो ही किसी वस्तु को थ्रो एंगल में देख सकता है। इसका मतलब यह है कि उल्लू किसी वस्तु की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई तीनों को देख सकता है। उल्लुओं के दांत नहीं होते, वे अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि निगल जाते हैं। इसी तरह में आगे बढ़ते हुए ये भी बहुत सारी केज हमें देखने को मिलती हैं जो विदेशी पक्षियों के रहने के लिए हैं, और उनमें से प्रमुख है ये इजिप्शियन गिद्ध। और हम अपने सफ़र को जारी रखते हुए अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आ चुके हैं और हम अपने सफ़र की ओर जारी रखते हैं। चलिए देखते हैं। चलो। अभी रिक्शे से उतर गए। आ जाओ। अब यहाँ हमें देखने को मिलेगा लायन। दिल्ली जू में अब हम देख रहे हैं लायन को, जिसे बब्बर शेर भी कहा जाता है। यह है जंगल का राजा। इनकी खास बात यह है कि ये फैमिली बनाकर साथ में रहते हैं और पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। इस वजह से इन्हें जंगल का राजा कहा जाता है। पानी नहीं रहती है ना। दरियाई घोड़ा क्या था ये? हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस। अब हम देख रहे हैं हिप्पोपोटामस, जिसको दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है। यह भी एक शाकाहारी जीव है और इसका वजन होता है 1400 केजी से लेकर 3400 केजी तक। इसकी रफ्तार लगभग 40 किलोमीटर पर आवर की होती है और इसकी लाइफ लगभग 40 साल की होती है। और अब हम पहुंच चुके हैं क्रोकोडाइल्स के केज में, जो कि एक रेप्टाइल है, यानी रेंगने वाले जीव। इनकी साइज बहुत बड़ी हो सकती है। इनका वजन लगभग 100 से 200 केजी के हो सकते हैं और टॉप स्पीड की बात करें तो 18 से 20 किलोमीटर की हो सकती है। ये तेज़ भाग नहीं सकते, पर ये अच्छे स्विमर्स होते हैं। इनकी लाइफ लगभग 65 से 70 साल की होती है और हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। अब जिस पंछी की हम देख रहे हैं, इसका नाम है ऑस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग। ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता और यह काफ़ी भारी होता है। इसका जो अंडा होता है वो भी दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है। और बात करें इनके भागने की, तो मैं बता दूं, ये 70 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकते हैं।
इनकी लाइफ की बात करें तो इनकी एज लगभग 30 से 40 साल की होती है। अब हम देखने जा रहे हैं हाथी को, जो कि दुनिया के सबसे बड़े मैमल होते हैं। इनमें ख़ास बात ये होती है कि जो मेल होते हैं इनके दांत बाहर होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं उनके दांत छोटे होते हैं। इनके जो सूंड होते हैं इनसे ये बहुत सारे काम कर सकते हैं। भाई आज भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ तो। वाइट टाइगर का जगह आप देख सकते हैं। वेयर इज टाइगर भैया? टाइगर भैया नज़र नहीं आ रहा है आज, ठंड लगी। कहाँ? अरे हाँ वो रहा, तो ये बाघ है, तो वो रहा था वाइट टाइगर है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है हमें बंगाल का टाइगर। ये बंगाल टाइगर है ना भाई साहब? आपको बता दें कि सफ़ेद बाघ सामान्य बाघों से अलग होते हैं। ज़्यादातर बाघ जैसे लाल पीले मिश्रित रंग के होते हैं, लेकिन इन सफ़ेद रंग के बाघों के पच का भीतरी भाग और पैर सफ़ेद रंग के होते हैं, तो इन पर हल्के काले रंग की लाइनें होती हैं। सिर्फ 6 महीने में ही बाघों के बच्चे खेलने कूदने लगते हैं। ये काफ़ी फुर्तीले होते हैं, 2-3 साल में अच्छे से बड़े हो जाते हैं। आमतौर पर बाघों की औसतन आयु 15 से 16 वर्ष की मानी जाती है। सफ़ेद नर बाघों का वजन 200 केजी से लेकर 230 केजी किलोग्राम तक होता है। तो घंटों जू में घूमने के बाद हम थोड़ी देर रिलैक्स करने लगे। तभी मेरे मन में एक सोच पनप रही थी कि हम इंसान कितने सेल्फिश होते हैं। अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम किसी को भी गुलाम बना देते हैं, जैसे कि इन जू में जानवरों को कर रखा है। हम लोगों ने गुलाम बना रखा है। हम लोगों ने सब जानवरों और पंछियों को शो पीस बना रखा है। अगर मेरा वश चलता तो इन्हें मैं फ्री कर देता, ताकि ये अपने मुताबिक जंगलों में जीवन बिता सकें। कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस: दिल्ली जू में आप किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ नहीं ले जा सकते। इसी के साथ यहाँ पर क्लॉक रूम की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ पर आप अपना बैग डिपॉजिट करवा सकते हैं, वो भी मिनिमम चार्ज के साथ। दिल्ली जू के खुलने और बंद होने की बात की जाए तो यह सुबह 9 बजे से ओपन हो जाता है, शाम को 4:30 बजे 5 बजे तक खुला रहता है। तो दिल्ली जू का एक्सपीरियंस कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।